Good morning student, I am your maths teacher and today my topic is एंगल। जैसे कि आपको पता है आज हम ज्योमेट्री में एंगल पढ़ेंगे कि एंगल क्या होता है। ठीक है, मैंने आपको ये समझा दिया था, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, एंगल्स व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम पॉइंट एन एंगल इज फॉर्म्ड और टू रेज हैविंग द सेम एंड पॉइंट्स फॉर्म एन एंगल। यानी कि अगर आपको एंगल ड्रॉ करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या होनी चाहिए, आपके पास रेज होनी चाहिए, है ना, आर्म्स होनी चाहिए और उनका क्या होना चाहिए, एंड पॉइंट सेम होना चाहिए। द कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स एंड द टू रेज फॉर्मिंग एन एंगल आर कॉल्ड इट्स आर्म्स। देखिए जैसे कि यहाँ पर टू आर्म्स है, ठीक है, और इनका जो आपका कॉमन पॉइंट है वो ए है, उसे हम वर्टेक्स बोलेंगे। उसके बाद आता है आपका इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स इन द गिवन फिगर्स। ठीक है, कैपिटल ए इज द वर्टेक्स एंड ए बी एंड ए सी आर द टू आर्म्स। ए पॉइंट का नाम क्या है, वर्टेक्स, क्योंकि ये आपका कॉमन पॉइंट है किसका, आर्म्स का, ए बी और ए सी आर्म्स का। अब इसका इंटीरियर एंगल क्या होगा, इंटीरियर एंगल का मीन्स क्या है आपका, द पोर्शन विच लाइज इनसाइड द टू आर्म्स। यानी कि वो पोर्शन जो कहाँ लाइज करता है, इनसाइड द टू आर्म्स, यानी कि यही वाला पोर्शन ही तो है जो इसके जो आर्म्स है इसके अंदर वाला पोर्शन है ना, तो वही क्या कहलाता है हमारा इंटीरियर एंगल। और जो बाहर वाला होगा, आउटसाइड वाला, वो एक्सटीरियर कहलाएगा। तो एक्सटीरियर एंगल का मीन्स क्या होगा, द पोर्शन लाइज आउटसाइड द टू आर्म्स। इन द एडजेसेंट फिगर एंगल डी इज कॉल्ड इंटीरियर एंगल एंड एंगल ई इज द, जो एंगल डी है दैट मीन्स ये, वो एडजेसेंट फिगर में क्या कहलाएगा, आपका इंटीरियर एंगल। इंटीरियर मीन्स इन में, है ना, ऐसा समझ लो कि इंटीरियर यानी कि अंदर वाला, और एक्सटीरियर मीन्स यानी कि जो बाहर वाले है, आउटसाइड है। तो एंगल ई यानी कि ये वाला एंगल ई जो है आपका, वो क्या कहलाएगा, आपका एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। उसके बाद आ जाइए तो आप ये डेफिनेशन लिख लीजिएगा एंगल की, और वर्टेक्स क्या होता है, आर्म्स क्या होता है, एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल। उसके बाद आइए एक्सरसाइज 13.3। ठीक है, इसमें क्या आपका ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल्स। आपको 25 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री, 115 डिग्री और 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। सबसे पहले हमने लिख लिया एक्सरसाइज 13.3 ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल्स। अब देखिए 25 डिग्री का एंगल आपको क्या करना है, ड्रॉ। आपके पास प्रोटेक्टर है सबके पास। सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक लाइन ड्रॉ कीजिए। आपने एक लाइन ड्रॉ की, ठीक, उसके बाद आपको ये वाली लाइन दिखाई दे रही है, इस लाइन के ऊपर जहाँ पहला आप पॉइंट लगा दीजिए और इसके ऊपर ये आप इसको रख दीजिए, स्ट्रेट लाइन पर आपने रखा इस पॉइंट पर। उसके बाद आपने देखा कि 25 कहाँ है, यहाँ पर 20 दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है ना 20, के 20 यहाँ है और 20 के आगे 25 आता है, तो इसके आगे आप 5 और काउंट कीजिए। तो जब आप 5 काउंट करेंगे, 1 कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 यहाँ आ जाएगा। यहाँ पॉइंट लगा दीजिए आप, और इन दोनों लाइन को क्या कर दीजिए, आप पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए। ठीक, दोबारा समझिए, 120 डिग्री का जैसे कि आपको एंगल बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे 120 डिग्री का। सबसे पहले आपने क्या किया, एक लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, ठीक, उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पॉइंट लगा दिया। इस पॉइंट के ऊपर आपने ये वाली जो स्ट्रेट लाइन से आपको ये लाइन जो दिखाई दे रही है ना आपको स्ट्रेट, बिल्कुल आपको इसके जो मिड पॉइंट पर इसको रख दीजिए। आपने यहाँ रखा, ठीक, उसके बाद देखिए नीचे वाले इसको चेक कीजिए। यहाँ आपका स्टार्ट रेट है ना 0 डिग्री, 10, 20, 30, 40, 50, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, 100, 110, 120। तो 120 कहाँ रहा है, यहाँ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर आ रहा है। तो इसके बिल्कुल सामने आपने क्या लगा दिया, एक पॉइंट लगा दिया। जब आपने पॉइंट लगा दिया, उसके बाद क्या किया आपने, इन दोनों पॉइंट को क्या कर दिया, आपने ड्रॉ कर दिया। ए आपने इस डायरेक्शन में क्या किया, इसको
ड्रॉ कर दिया, ठीक। उसके बाद ये वाला जो एंगल हो गया आपका कितना हो गया 120 डिग्री। अब इन पॉइंट का नाम लिख दीजिए, आप इसे ए मान लीजिए, इसे बी मान लीजिए और इसे आप सी मान लीजिए। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 90 डिग्री, ठीक। अब 90 डिग्री को देखिए आप कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या किया आपने, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, सिंपल बिल्कुल। ये लाइन ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए। उसके बाद मैंने क्या कहा है, आपका किसी प्रोटेक्टर में क्या होगा, जैसे कि आप बुक में देख सकते हैं, यहाँ पर ये सेमी सर्कल दिखाई दे रहा है ना, और यहाँ पर इसके बीच में एक लाइन भी हुई रहती है ना। तो ये वाली लाइन है इस प्रोटेक्टर में